नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिनको मानने वाले बहुत हैं, पर जिनके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाखों लोगों को उनका हक दिलाने वाले, गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों को अधिकारों को दिलाने वाले भारतीय संविधान के शिल्पीकार, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सेना में सूबेदार थे, तो इसलिए इनको पढ़ने का मौका भी मिला। उस समय ये एक दलित परिवार से आते थे, तो उस समय दलित परिवार के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन चूंकि इनके पिता एक सूबेदार रैंक के थे, तो इनको पढ़ने का मौका मिला। वे अपने समाज से चौथी तक पढ़ने वाले पहले बालक थे। तब जब ये चौथी पास कर गए तो इनके समाज में जश्न मनाया गया। लेकिन उनकी यह राह आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय छुआछूत जैसी प्रथा थी। जब वे स्कूल में जाते थे तो अन्य बच्चों के साथ नहीं बैठते थे, इनको अलग दरी देकर बिठाया जाता था। ये दरी भी खुद घर से लाते थे, और ये पानी को भी नहीं छू सकते थे, पानी भी ऊपर से ही पिलाया जाता था। इनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा था। इसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में उन्होंने खुद लिखा है। प्राथमिक शिक्षा करने के बाद ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका एक शहर है, वहाँ पर चले गए पढ़ने। वहाँ पर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी किया। इसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए पीएचडी किया। जब वे भारत आए तो उन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। इनके भाषण बहुत क्रांतिकारी होते थे। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, एक बड़े नेता थे। एक नेता के साथ साथ ये विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता भी थे। इन्होंने बहुत सारे भाषण लिखे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, यह एक ऐसा शोध है। इन्होंने जाति व्यवस्था पर बहुत ही गहन अध्ययन करके लिखा। इन्होंने जाति व्यवस्था को जिस तरह से समझा और लिखा, वैसा शायद किसी विद्वान ने नहीं लिखा। इसके बाद इन्होंने जो अन्य पुस्तकें हैं, दी अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, एनहिलेशंस ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति का विनाश। दोस्तों, लाहौर में 1936 में जात पातक तोड़क मंडल के द्वारा अध्यक्षीय भाषण के लिए अम्बेडकर जी को कुछ लिखने के लिए कहा गया था। तब उन्होंने एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक भाषण तैयार किया था। लेकिन यह भाषण इतना क्रांतिकारी था कि वे इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। लेकिन अम्बेडकर जी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसमें एक शब्द भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। तब आयोजकों ने इसे कहा कि नहीं, आप इस भाषण को मत कहिए। तो ये भाषण वहाँ पर नहीं हो सका। लेकिन बाद में अम्बेडकर जी ने इसे एक स्वतंत्र पाठ का रूप दिया। दोस्तों, इसका रूपांतरण किया गया है लोलई सिंह यादव के द्वारा, और बिहार बोर्ड की क्लास 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहला ही इकाई है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति व्यवस्था। सभी विद्यार्थियों को यह पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, और विद्यार्थियों ही नहीं, देश के किसी भी नागरिक को यह पाठ पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा लाभ हो। श्रम विभाजन और जाति व्यवस्था में अम्बेडकर जी कहते हैं कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि एक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन मतलब लोग अलग अलग अपना काम करेंगे तो लोग उसमें दक्ष होंगे, इससे समाज का विकास होगा, समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन अम्बेडकर जी इसकी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय समाज में जो श्रम विभाजन है, वे केवल श्रम विभाजन नहीं, ये श्रमिकों का भी विभाजन है। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। इससे समाज में जो है, इससे जाति व्यवस्था उत्पन्न होती है कि जो व्यक्ति एक तरह का काम करने वाले खास जाति को हो गए, एक तरह काम करने वाले खास जाति को हो गए,
इससे समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था होती है, भेदभाव होता है। जिस तरह का जाति व्यवस्था भारतीय समाज में है वैसा किसी अन्य समाजों में नहीं है। और यह जाति व्यवस्था ऊंच नीच पर आधारित है। व्यक्ति अपनी जाति का चुनाव स्वयं नहीं करता है, जन्म से ही उसकी जाति निर्धारित हो जाती है और जाति के साथ ही व्यक्ति का पेशा भी निर्धारित हो जाता है कि वह क्या करेगा। व्यक्ति अपनी पसंद से, अपनी स्वच्छंदता से अपने पेशे का चयन नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है, जो काम जिसमें उसकी रुचि नहीं है वह भी काम करता है, तो वह एक पेशे से जुड़ा हुआ है। अब इससे क्या हानि है? हानि यह है कि उद्योग जगत में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते रहते हैं। यदि वह अपना पेशा नहीं बदलता है, अपने वंशानुगत पेशे को करता है, तो वह बेरोजगार हो जाता है। बेरोजगार हो जाता है, इसलिए देश को भी क्षति है। व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिला, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये करते हैं। अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसमें रुचि हो, जो उसकी योग्यता हो, तो वह उसमें ज़्यादा कुशल होगा, और ज़्यादा कुशल होगा तो वह कार्य को अच्छे ढंग से करेगा। कार्य को अच्छे ढंग से करेगा तो देश का विकास होगा, उस व्यक्ति का विकास होगा। तो उन्होंने इस श्रम विभाजन और जाति व्यवस्था को व्यक्ति के विकास के लिए इसे उन्होंने अवरोध माना है, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित है और यह जो है श्रेणीबद्ध है। श्रमिकों का श्रेणीबद्ध, जैसे भारतीय समाज में कि एक जाति के ऊपर एक जाति को और ऊपर ऐसी जाति श्रेणी के रूप में है। तो इससे क्या होता है कि कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कि इस तरह से लोगों में हीन भावना उत्पन्न होती है। तो ये जाति व्यवस्था असमानता पैदा करता है। श्रम का विभाजन जो है यह स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। इसको दूर करने के लिए अम्बेडकर जी ने इसमें लिखते हैं कि सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, सभी को काम अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस चीज़ में कुशल हो वह कार्य करे, जो उसकी रुचि हो, इसके लिए सबको स्वतंत्रता है। तो अम्बेडकर जी ने संविधान में भी लिखा है कि व्यक्ति को अपनी पेशा चुनने का अधिकार है, अपनी पेशा चुनने की स्वतंत्रता है। दूसरी बात वे समानता का करते हैं कि सबको समान हक है, कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि लोगों में समानता लानी है तो जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देना होगा। जाति व्यवस्था को समाप्त करने को उन्होंने कहा कि लोग यदि अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जातियों में शादी करते हैं तो इस तरह से करने से क्या होगा कि जाति व्यवस्था एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और समाप्त हो जाएगी तो समानता बढ़ेगी, लोगों में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और उन्होंने बंधुत्व की भी बात की कि लोगों आपस में भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा, तो इस तरह से हमारे देश का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। जय हिंद।